राजा धृतराष्ट्र और भगवान श्री कृष्ण के कहने से युधिष्ठिर तुम्हें राज्य दे सकते हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर और भीम और अर्जुन से जो कुछ कहेंगे उसे वे सब लोग मान लेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरा विश्वास है कि श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की बात नहीं टालेंगे और युधिष्ठिर श्री कृष्ण की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाएंगे। इसलिए मैं संधि करने में ही कुशल देखता हूँ। पांडवों के साथ लड़ने में कोई लाभ नहीं है। तुम यह न समझना कि मैं कायरतावश या प्राण बचाने के लिए ऐसी बात कह रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए कहता हूँ। यदि इस समय मेरा कहना नहीं मानोगे, तो मरते समय तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। कृपाचार्य के इस प्रकार कहने पर दुर्योधन जोर-जोर से गरम उसांस खींचता हुआ कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। फिर थोड़ी देर तक सोचने विचारने के बाद उसने कहा, विप्रवर, एक हितैषी को जो कुछ कहना चाहिए वह सब आपने कह सुनाया। यही नहीं, प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करते हुए आपने मेरी भलाई के लिए सब कुछ किया है। यद्यपि हित चिंतक होने के नाते आपने मेरे भले के लिए ही यह बात बताई है, तब भी यह मुझे पसंद नहीं आती। ठीक उसी तरह जैसे मरने वाले रोगी को दवा अच्छी नहीं लगती। राजा युधिष्ठिर महान धनी थे। मैंने उन्हें जुए में जीतकर दर-दर का भिखारी बनाया और राज्य से बाहर निकाल दिया। अब वे मुझ पर कैसे विश्वास करेंगे? मेरी बातों पर उन्हें कैसे एतबार होगा? श्री कृष्ण मेरे यहाँ दूत बनकर आए थे, किंतु मैंने उनके साथ धोखा किया। अब वे भी मेरी बात कैसे मानेंगे? सभा में बलात् लाई हुई द्रौपदी ने जो विलाप किया था तथा पांडवों का जो राज्य छीन लिया गया था, उसके लिए श्री कृष्ण को अब तक अमर्ष बना हुआ है। श्री कृष्ण और अर्जुन दो शरीर, एक प्राण है। वे दोनों एक दूसरे के अवलंब हैं। पहले तो यह बात मैंने केवल सुनी थी, परंतु अब इसे प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। जब से उन्होंने अपने भांजे अभिमन्यु का मरण सुना है, तब से वे सुख की नींद नहीं लेते। हम लोग उनके अपराधी हैं, फिर वे हमें क्षमा कैसे कर सकते हैं? महाबली भीमसेन का स्वभाव भी बड़ा कठोर है। उसने बड़ी भयंकर प्रतिज्ञा की है। सूखे काठ की तरह वह टूट भले ही जाए, झुक नहीं सकता। नकुल और सहदेव यमराज के समान भयंकर हैं। वे दोनों भी मुझसे वैर मानते हैं। धृष्टद्युम्न और शिखंडी का भी मेरे साथ वैर है। फिर वे मेरे हित के लिए क्यों यत्न करेंगे? द्रौपदी एक वस्त्र पहने हुए थी, रजस्वला थी। उस अवस्था में वह सभा में लाई गई और दुशासन ने सबके सामने उसे कलेश पहुंचाया। उसके वस्त्र का उतारा जाना, उसकी वह दीनावस्था पांडवों को आज भी याद है। अब उन्हें युद्ध से रोका नहीं जा सकता। जब से द्रौपदी को कलेश दिया गया, तभी से वह मेरे विनाश का संकल्प लेकर मिट्टी की वेदी पर सोया करती है। जब तक वैर का पूरा बदला न चुका लिया जाए, तब तक के लिए उसने यह व्रत ले रखा है। इस प्रकार वैर की आग पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो उठी है। अब वह किसी तरह बुझ नहीं सकती। अभिमन्यु का नाश करने के बाद अर्जुन के साथ मेरा मेल कैसे हो सकता है? जब मैं समुद्र पर्यंत पृथ्वी का एक छत्र राजा होकर इसका पूरा उपभोग कर चुका हूँ, तो इस समय पांडवों का कृपा पात्र बनकर कैसे राज्य कर सकूंगा? समस्त राजाओं का सिर मौर होकर अब दास की भांति युधिष्ठिर के पीछे-पीछे कैसे चलूंगा? दीनता पूर्ण जीवन क्यों कर व्यतीत करूंगा? मैं आपकी बातों का खंडन या तिरस्कार नहीं करता, क्योंकि आपने स्नेहवश मेरे हित के लिए ही वे बातें कही हैं। मैं तो केवल अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ। मेरे मन में यही आता है कि अब संधि का अवसर नहीं रहा। इस समय संधि की चर्चा चलाना किसी तरह उचित नहीं जान पड़ता। मुझे अब युद्ध में ही सुंदर नीति दिखाई दे रही है।
यह समय भयभीत होकर कायरता दिखाने का नहीं, उत्साह के साथ युद्ध करने का है। मैं पांडवों के सामने दीनतापूर्ण वचन नहीं कह सकता। संसार में कोई भी सुख सदा रहने वाला नहीं है, फिर राष्ट्र और यश भी कैसे रह सकते हैं। यहाँ तो कीर्ति का ही उपार्जन करना चाहिए, और कीर्ति युद्ध के सिवा दूसरे किसी उपाय से नहीं मिल सकती। घर में खाट पर सोकर मरना क्षत्रिय के लिए बहुत बड़ा पाप है। जो बड़े-बड़े यज्ञ करके वन में या संग्राम में शरीर त्याग करता है, वही महत्व को प्राप्त होता है। जिसका बुढ़ापे के कारण शरीर जर्जर हो गया हो, रोग पीड़ा दे रहा हो, परिवार के लोग आसपास बैठकर रोते हो, उस अवस्था में दीनता युक्त वचन बोलकर विलाप करते-करते प्राण त्यागने वाला क्षत्रिय मर्द कहलाने योग्य नहीं है। अतः जिन्होंने नाना प्रकार के भोगों का परित्याग करके उत्तम गति प्राप्त की है, इस समय युद्ध के द्वारा मैं उनके ही लोक में जाऊंगा। जिनके आचरण श्रेष्ठ हैं, जो संग्राम में पीठ नहीं दिखाने वाले, शूरवीर, सत्य प्रतिज्ञ तथा नाना प्रकार के यज्ञ करने वाले हैं, जिन्होंने शस्त्र की धारा में अवभृत स्नान किया है, उनका स्वर्ग में निवास होता है। देवताओं की सभा में वे बड़े सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। देवता तथा संग्राम में पीठ नहीं दिखाने वाले शूरवीर जिस मार्ग से जाते हैं, उसी से मैं भी जाऊंगा। मित्रों, भाइयों और दादाओं को मरवाकर यदि मैं अपने प्राणों की रक्षा करूं, तो निश्चय ही सारा संसार मेरी निंदा करेगा। भला मित्रों और भाइयों से हीन होकर पांडवों के पैरों पर पड़ने से जो राज्य मिलेगा, वह मेरे लिए किस काम का होगा। इसलिए अब मैं अच्छी तरह युद्ध करके स्वर्ग को ही प्राप्त करूंगा। इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन की यह बात सुनकर सब क्षत्रियों ने उसकी प्रशंसा की और उसे बहुत धन्यवाद दिया। सबने अपनी पराजय का शोक छोड़कर मन ही मन पराक्रम करने की ठान ली। युद्ध करने के विषय में सबका एक निश्चय हो गया। सबके हृदय में उत्साह भर गया था। तत्पश्चात सब योद्धाओं ने अपने-अपने वाहनों को विश्राम दे 8 कोस से कुछ कम दूरी पर जाकर डेरा डाला। वहां रात्रि बिताकर दूसरे दिन काल की प्रेरणा से वे पुनः रणभूमि की ओर लौटे।